हेलो दोस्तों, राधे राधे। फिर से एक नए पॉइंट के साथ मैं आज आई हूँ लाइव फेसबुक पर। तो आप सभी जुड़ जाइए लाइव। तो जैसा कि आप सबको ही जानकारी होगी, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देहरादून में उनका विजिट था, जो कि इनाग्रेशन के लिए था। ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास होगी, सभी इससे विदित होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए एक काफ़ी तैयारी की गई थी, काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही थी। चाहे हम बात करें देहरादून में साफ़ सफाई को लेकर, और काफ़ी चीज़ों में जो रोडों के बगल में जो काम आधे अधूरे रह रखे थे, जो गड्ढे वगैरह थे, वो सारे भराए गए। प्रॉपर तरीके से बैरियर वगैरह लगाए गए मोदी जी के आने पर, ताकि जनता उन बैरियर को पार करके आगे ना जा पाए। ये सारी मतलब फैसिलिटी करी है उन्होंने। तो गाइज, मैं इतना ही मेरा एक पॉइंट था, ये सारी चीज़ें जब किसी नेता के आने पे, किसी बड़े नेता के आने पर जब ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, तो ये चीज़ें पहले से ही क्यों नहीं होती है। अगर ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर की जाए, पहले से ही ये सारी चीज़ें अगर करके रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश का नाम, हमारे प्रदेश का नाम तो होगा ही, उत्तराखंड का नाम तो वैसे भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड हमारा देवभूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड हमारा। तो इतना ही कहना था कि इतनी मशक्क़त करने के बाद ये सारी चीज़ें हो पाई है। दूसरा चीज़, एक और मेरा छोटा सा पॉइंट था, छोटा सा क्या, ये एक हर एक आम नागरिक का ये पॉइंट होगा। ठीक है, कोई भी नेतागण आ रहे हैं, वीआईपी आ रहे हैं, वीवीआईपी लोग आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बीच में आम जनता ही क्यों सफ़र करे। परसों की ही मैं बात कर लेती हूँ। परसों दिन के टाइम पे यहाँ पर कुछ नेतागण आ रहे थे, देहरादून आए थे मोदी जी के आने से पहले ही। वो अब यहाँ पर अपनी आवाजाही शुरू हो चुकी थी। देख रहे थे कि यहाँ पर जो है प्रिपरेशन कैसी हो रखी है, कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो एक दिन पहले से ही यातायात का जो भी अरेंजमेंट इन्होंने कर रखा था, काफ़ी अच्छे तरीके से कर रखा था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अच्छा नहीं था, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज कर रखा था। लेकिन इस बीच में हम आम जनता ने भी काफ़ी सफ़र किया है। ऐसे टाइम पर जहाँ पर बच्चों की स्कूलों की छुट्टी होती है, बच्चे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे धूप में खड़े हैं, आधा आधा घंटे, एक एक घंटे तक छोटे बच्चे धूप में खड़े होकर वहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब हमारी ये वीआईपीज नेतागण लोग की गाड़ियाँ यहाँ से आगे गुजरेंगी और कब हम अपने घर पहुँचेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, जैसे हम आम जनता जो रोड में जो ट्रैफिक को झेलती हैं, एक बार अगर ये हमारे जो नेतागण हैं ये भी ज़रा इन ट्रैफिक को ज़रा झेल के देखें, तो इनको भी पता चले कि कितनी परेशानी होती है। क्योंकि इनके लिए तो बिल्कुल रास्ता क्लियर होता है कि भाई जाइए, हमारे बड़े बड़े नेतागण यहाँ से जा रहे हैं, वीवीआईपी लोग जा रहे हैं। लेकिन आम जनता को भी ये के विषय में भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो मेरा इतना ही पॉइंट है कि जनता के वोटों के द्वारा ही ये सारे नेतागण इतने आगे तक ये जा रहे हैं। ठीक है, इनको पोजीशन मिलती है। अगर हम ही वोट नहीं करेंगे, क्या ये पोजीशन इनको मिल पाएगी? नहीं मिल पाए। तो थोड़ी सी हमारे जनता की भी थोड़ी सी कद्र की जाए कि उनको भी परेशानी ना हो। ठीक है, आप लोग को भी ज़रूरत है, आप लोग को जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जनता को आम जनता को परेशानी में डालें। वहाँ पर मुसीबत में है आम जनता, इतना ट्रैफिक हो गया है, उसके बाद एकदम से गाड़ियाँ जा रही हैं, फिर हम कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना भी ज़रूरी है। दूसरा चीज़, जहाँ इतनी साफ सफाई की गई माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के लिए, इतनी मेहनत की गई, वो मेहनत सिर्फ एक दिन के लिए की गई। अगर आप आज जाके देखेंगे सड़कों में तो वही पुराना हाल है। अगर मैं बात करूं हमारे एरिया में, जिस रास्ते से हम गुजरते हैं डेली, हमारा वो रूट है सुभाष नगर वाला, वहाँ से भी मोदी जी गुजरे थे। ठीक है, तो सुभाष नगर से थोड़ा ही पहले पड़ता है वो एरिया। वहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो कूड़ा हमेशा भरा रहता है।
परसों वहाँ पर सफाई की गई थी, कल वहाँ सफाई हुई थी, तो बिल्कुल क्लियर था। बट अगर आज जब मॉर्निंग में मैं वहाँ बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी, तो वहाँ पर फिर वही हाल होगी, वही दशा है उस जगह की कि दुनिया भर का कूड़ा डाला हुआ है। तो इसमें एक गलती यहाँ ये भी है कि सबसे बड़ी गलती तो ठीक है, ये आम जनता, अगर मैं आम जनता की बात कर रही हूँ तो इसमें आम जनता की भी काफ़ी बड़ी गलती है कि वो अपने घरों का कूड़ा लाकर वो डालते हैं रोड में। तो आप लोग से भी निवेदन है, तो अपने घर के कूड़ों को सड़कों में ना डालें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका देश साफ सुथरा रहे और पर्यावरण हमारा सुंदर बना रहे, साफ सुथरा रहे, तो प्लीज़ आपका भी सपोर्ट ज़रूरी है। दूसरा चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि नगर निगम की जो गाड़ियाँ होती है वो डेली बेसिस पे नहीं आती है, तो इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर नगर निगम की गाड़ियाँ डेली घरों में आएगी तो इस तरह का कूड़ा हमें सड़कों पर नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ लोग हैं जो होते हैं ना, जो नगर निगम का जो भी चार्जेस पे करना होता है, 70 रुपये, 50 रुपये, कहीं पे 100 रुपये है, हर जगह अलग अलग ही है। तो वो पे करने से जो लोग डरते हैं उनकी तो ये आदत ही हो चुकी है कि हमें रोड के बगल में ही ये कूड़ा डालना है। लेकिन हाँ, जो इन सब चीज़ों को नहीं मायने रखता है कि हाँ, अगर हमें साफ सुथरा रहना है, हमें बीमारियों से दूर रहना है, तो हमें थोड़ा बहुत अपने आसपास को इन जो गंदगी जो बिछाई जा रही है, जो गंदगी फैलाई जा रही है, उसको साफ करने, क्लियर करने में हमें अपना योगदान देना पड़ेगा। वो योगदान तभी हम दे पाएंगे जब हम अपने घरों का कूड़ा जो नगर निगम की गाड़ियाँ आती है उसमें डालें, बजाय कि सड़कों के किनारे उस कूड़े को डालें। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ आप सभी लोगों से। अगर आप सरकार से कुछ उम्मीदें रखते हैं तो थोड़ी उम्मीदें सरकार भी आपसे रखेगी। तो सभी ने निवेदन आप सभी से है, आम जनता है, सभी से है, तो कृपया करके अपने घरों का कूड़ा सड़कों पर ना डालें, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे सुबह के समय वहाँ पर गाय वगैरह रहती है, जानवर रहते हैं, तो वो उसी कबाड़े से बीन बीन कर वो खा रहे होते हैं। अब उनमें से कुछ घरेलू गाय भी होंगी जो लोगों ने पाली भी होंगी, तो वो भी रहती हैं। तो आप ये सोचिए, वो ऐसा कूड़ा करकट का सामान निकाल के वो खा रही है और उन्हीं गायों का दूध हम पी रहे हैं और हमारे बच्चे पी रहे हैं, तो इससे कितनी बीमारियां हमारी पनपेंगी। तो कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने प्रदेश, अपने देश और हमारे उत्तराखंड को स्वच्छ रखने में योगदान दीजिए। धन्यवाद।